हाँ बच्चों, तो मैंने आपको जो विलियन के बारे में बताया था, तो खैर मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके गुण तो आप लोग जान ही गए होंगे, अपने मन से भी लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको उसके गुण अलग से, उसके लिए अलग से वीडियो बना दे रहा हूँ कि आप उसको अच्छे से समझ जाएं, या फिर जो लोग उसमें नहीं समझे होंगे वो लोग इसमें समझ जाएंगे। ठीक है ना? तो विलियन क्या है? एक समांगी मिश्रण है। मतलब मिश्रण क्या होता है? दो चीज़ों को उठाएं और मिला दिए। कैसे भी मिला दिए, दाल उठाएं, चावल उठाएं, आपस में मिक्स कर दिए, तो वो हो गया मिश्रण। ठीक है? तो लेकिन मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। तो ये समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण मतलब जो दो चीज मिलाएंगे ना, वो दोनों अलग अलग नहीं दिखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, वो दोनों ऐसे मिलेंगे, मतलब उसके कण एक समान रूप से वितरित होंगे। ठीक है? मतलब कहीं ये नहीं कि कहीं चावल ज़्यादा है, कहीं दाल ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, एक समान रूप से वितरित होंगे। ठीक है? तो इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो समझ गए ना अच्छे से? मिश्रण वो हुआ, दो चीज़ें उठाएं किसी भी तरीके से, कैसे भी मिला दिए, वो हो गया मिश्रण। लेकिन अगर जो उस मिश्रण को ऐसे मिलाए हैं कि एकदम अच्छे से मिले हैं, उसके कण एक समान रूप से विद्यमान है और साथ में वो अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसको बोलेंगे समांगी मिश्रण। तो ये तो हो गई विलयन की पहला गुण। दूसरा गुण क्या है? कि इसके जो कण का व्यास होता है, व्यास मतलब समझ रहे हैं ना? ये एक गोला है आपका, मान लेते हैं ये गोला, और गोले के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जिस उसकी जितनी भी लंबाई होती है उसको बोलते हैं व्यास। ठीक है ना? यानी त्रिज्या का दुगना। व्यास कितना होता है? त्रिज्या का दुगना। तो इसका जो व्यास होता है ना, वो 1 नैनोमीटर होता है। किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर को अगर आप जानना चाहें तो आप बता सकते हैं कि 10⁻⁹ मीटर। ठीक है ना? यहाँ पे अच्छे से शायद दिखाई नहीं दे रहा है, ये है 10⁻⁹ ठीक है ना, मीटर को 1 नैनोमीटर कहते हैं। ठीक है ना? इससे भी छोटे होते हैं, मतलब बिलियन के जो कण होंगे ना, उनका व्यास 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, इसलिए तो वे आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है? तीसरी चीज गुण क्या है? अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है। ठीक है? अब जैसे मान लेते हैं सूर्य का प्रकाश आ रहा है, हम सामने उसके शीशा रख दिए, ऐनक। ठीक है? शीशा रख दिए तो क्या होगा? प्रकाश को मोड़ देगा दूसरे रास्ते में, क्योंकि शीशा थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है? लेकिन इसके कण आपने देख ही लिया, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, तो इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश के कण को ये मोड़ ही नहीं पाते हैं। ठीक है? तो इसलिए बिलियन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए मानते हैं गिलास है, उसमें बिलियन बिलियन है, और उसमें से बगल से टॉर्च आप जलाएंगे तो गिलास के अंदर वो टॉर्च वाली रिघारी नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि उसके विलियन के कण काफी छोटे हैं ना, नहीं दिखेगी। वही विलियन के कण बड़े होते हैं, मान लो तो उसमें बालू उलू डाल दीजिए, तब दिखने लगेगा। ठीक है? तो कहने का मतलब कि ये अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है। ठीक है? इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। तीसरा क्या है? छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया सकता है? अभी आप समझ लिए कि इसके कण काफी छोटे होते हैं। मतलब आप ही सोचिए, चीनी में पानी में हम चीनी मिला दें, फिर क्या उसको छन्नी से चीनी को अलग छान सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि चीनी के कण छोटे हो गए हैं, इतने छोटे हो गए हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे हो गए हैं कि वो छन्नी में नहीं छाने जा सकते। ठीक है? विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। साथ में इतने छोटे होते हैं कि अगर जो उसको शांत छोड़ दीजिए, शांत मतलब ये हुआ कि आप एक बाल्टी पानी लीजिए, उसमें कुछ मिट्टी मिला के उसको घोल दीजिए, लेकिन आप उसको छोड़ दीजिए एक दिन के लिए, तो एक दिन बाद वो मिट्टी के कण नीचे बैठ गए होंगे। ठीक है ना? लेकिन बिलियन में क्या होता है ना, बिलियन के कण जो होता है इतने छोटे होते हैं कि वो नीचे भी नहीं बैठते हैं। ठीक है? तो ये होती है विलियन के गुण। ये आपके थे विलियन के गुण। ठीक है बच्चों?